जय हिंद सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ कि कहानी का शीर्षक है माँ बाप की जिम्मेदारी। देखो, ये रिश्ता ऐसा होता है कि हम दुनिया में किसी पर भी इतना विश्वास नहीं कर सकते जितना कि हम अपने माँ बाप पर कर सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारा दिल से भला चाहते हैं। अगर हम उनके प्रति अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो अच्छे से निभाएंगे, तो अगर वो खुश रहेंगे तो लगता है कि सारी दुनिया खुश है। अगर वो परेशान रहेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे सब परेशान हैं। तो माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है कि इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, बिल्कुल भी। क्योंकि इसको छोड़ के ऐसा लगता है कि हमने दुनिया को छोड़ दिया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये माँ बाप की जो ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की, तो उसके रिलेटेड ये कहानी है। तो इसमें क्या होते हैं कि एक बहू होती है, तो कहती है कि बाबूजी, ये लीजिए 500 रुपीज़ और सब्जी ले आइए, याद से कुछ ना छूट जाए, और हाँ, हरी मिर्च और धनिया ज़रूर लाइएगा। इनके ऑफिस के कुछ मित्र आएंगे तो पकोड़े और चटनी बनानी होती है, याद रहेगा? या फिर कागज़ पर लिख कर दूँ? ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और मुझे चार बातें सुनने को मिले। पुष्पा, जो पुष्पा होती है उनकी बहू, अपने ससुर चितरंजन बाबू से कह रही थी। चितरंजन बाबू बोले, बहू क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसे में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी को याद नहीं दिलाया, दूध मंगवा लेती। पुष्पा बोली, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा है बस उतना कर लीजिए। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली गई। तभी चितरंजन बाबू की पोती प्रिया आई और बोली, दादाजी आज क्या है जो खीर बननी चाहिए? चितरंजन बाबू पोती को लाड करते हुए बोले, प्रिया, आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए चितरंजन बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद चितरंजन बाबू के पास 20 से 25 रुपए बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया, इतना सब्जी लिया हूँ तो कुछ धनिया पत्ती और मिर्ची ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत कहने पर सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च दे दिया। चितरंजन बाबू ने सोचा, 2 दिन में तो इतने से काम चल जाएगा, तो क्यों ना प्रभा, जो उनकी पत्नी है, उनके लिए मीठा पान ले लूं, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास पहुंचे और बोले, बिहारी लाल, कैसे हो? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, बढ़िया सा एक मीठा पान बना दो। बिहारी लाल मुस्कुराकर बोला, बाबू साहब, लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हो। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे। क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना किया है क्या? चितरंजन बाबू मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं, डॉक्टर ने नहीं मना किया, पर बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? बिहारी लाल बोला, दूसरों के लिए 50 रुपये और आपके लिए मैं 40 रुपये कर देता हूँ। गुलकंद गुलकंद के दाम कितने हो गए हैं? चितरंजन बाबू ने संकोच भरी नज़रों से उसे देखा और अपने कुर्ते की जेब से 40 रुपये निकाले और बोले, अब क्या बताऊँ तुम्हें, बहू ने इतने ही पैसे दिए, पर जब मैं सब्जी लेने गया था तो सब्जी वाले से ज़्यादा वहाँ पैसे खर्च हो गए। अब ये लो, अब यही हैं, अगली बार जब मिलूँगा तो 10 रुपये और दे दूँगा। बिहारी लाल बोला, बाबूजी, क्यों शर्मिंदा करते हो? आप सबके प्रताप से ही आज तक यहाँ टिका हूँ। कितने एहसान हैं आपके मुझ पर, मैं कैसे भुला सकता हूँ? जब किसी ने मेरी मदद नहीं की थी तो आपने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, उसी से मैंने दुकान खोली थी और अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया हूँ। याद है मुझे, आपने कभी पैसे के लिए दबाव नहीं बनाया था। जब मुझे होता था कि मुझे देने चाहिए तो मैं दे देता था।
तो आप ये पैसे रख लीजिए और भाभी जी को पानी मेरी तरफ से खिला दीजिए। चितरंजन बाबू मुस्कुराकर 40 रुपये उसके हाथ में दे दिए और घर को आ गए। जाते हुए चितरंजन बाबू को देखकर बिहारी लाल बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे बाबू साहब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे। पर आज जब बेटे का फ़र्ज़ निभाने का समय आया तो ये बेचारे की हालत हो गई कि उसके जेब में 40 रुपये भी नहीं हैं। फिर भी देखो, बेटे और बहू की कभी भी शिकायत नहीं करते। ये होता है एक आदर्श आदमी। चितरंजन बाबू को पसीने पसीने देखकर प्रभा जी अपनी आंचल से उनका चेहरा साफ करती है। कहती है कि इस उम्र में ये सब करने की क्या ज़रूरत है। पूरी ज़िंदगी कभी सब्जी भाजी खरीदने नहीं गए, अब बुढ़ापे में ये सब क्यों कर रहे हो। चितरंजन बाबू बोले, भाग्यवान, पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था। अब अगर चलूँगा फिरूँगा नहीं तो गैस बन जाएगी, फिर मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूँगा। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो। प्रभा जी बोली, पहले की बात अलग थी, मैं आपको आए दिन दूध मेवा कुछ नहीं देती थी क्या। अब तो गिन कर रोटी मिलती है, खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो। चितरंजन लाल बोले, तुम तो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे दुख सुख की साथी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर उन्होंने मीठा पान प्रभा जी की तरफ बढ़ाया। प्रभा जी मुस्कुराकर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। इस मीठे पान की तरह हर कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी ज़िंदगी में मीठापन घोल देते हो। ईश्वर आपके सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे जो सुख हैं आपको दे दे। चितरंजन बाबू बोले, प्रभा ऐसा मत कहो, यही प्रार्थना ईश्वर से मैं करता हूँ कि तुम्हें जीवन में सांझ में बहुत सुख मिले। पर क्या करूँ, असहाय हो गया हूँ। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, आज थोड़े सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, अब तुम अपना मुंह मीठा करो, इसे खाकर तुम कुछ कहती हो तो मीठी सी खुशबू और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसी लगती हो जैसे 50 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने प्रभा जी के मुंह में पान दे दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से पुष्पा आई, बोली, बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती मिर्ची लाने के लिए कहा था, क्या लाए हो। कहाँ गए वो पैसे जो मैंने आपको दिए थे। अच्छा, तो वो आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं है आपको इस उम्र में चोरी करते हुए। इसलिए आप दूध लाने के लिए कह रही थी ताकि पैसे बचाकर कुछ और खरीद सको। छी 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 छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है आपने। प्रभा जी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से प्रभा जी का बेटा विकास बोला, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो जब भी तभी ये क्लेश शोर मचा रहता है। पुष्पा ने सारी बात बताई। विकास बोला, बाबूजी, आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिनकर जो रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सभी के बीच प्रिया कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी दादाजी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटा बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे, पर ऐसे लोगों को कहाँ शर्म आती है। प्रभा जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। चितरंजन बाबू पोती से बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना ज़िंदगी भर जो अभी तुम अच्छे कर्म करोगी वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कहकर उदास आंखों से वो अपने कमरे में चले गए। प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रभा जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा, उन्होंने तुम्हारे 25 रुपये अब खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वो भी मैंने बनाना बंद कर दिया है। जिन बच्चों के लिए हम अपनी थाली खाली कर देते थे, आज वो बच्चे हमारी रोटियां गिनते हैं। ना जाने भगवान और क्या क्या दिखाएगा। ये सब देखने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता भगवान। पिछले 5 सालों से आज के दिन जो गिफ्ट तुम लोगों से मिलता मिलता आया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात में प्रिया विकास और पुष्पा के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे। विकास मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो। प्रिया बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूँगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने को दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती हैं। पुष्पा
प्रिया के कान पकड़ते बोली, दादी बहुत दादी की चमची बनती हो ना, चलो कमरे में, फिर मैं बताती हूँ। आज मैं तुम्हारा आइसक्रीम चॉकलेट सब खाना बंद करती हूँ। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर पुष्पा विकास से बोली, सुन रहे हो, लड़की की बातें सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय विकास की थाली में तीन जो तीन सब्जी दाल सलाद सब होता था, वही चितरंजन बाबू की थाली में एक सब्जी और थोड़ी सी दाल बेचारे दोनों दंपत्ति चुपचाप खा लेते और उठ जाते थे। सबके खाने के बाद चितरंजन बाबू अपने बेटे से बोले कि मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था, बैंक के कागजात वो मुझे दे देना। विकास हैरानी से देखने लगा तो बोले, बेटा अब मैं इतना भी असहाय नहीं हूँ कि अपने कागजों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर, पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभाल लोगे। मेरे कागज़ मुझे वापस दे दो। विकास हैरान और चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज़ निकाल कर लाया और उनके हाथ में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हो, मैं तो अब संभाल ही रहा था। चित्तरंजन बाबू बोले, हाँ बेटा, पिछले 5 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो, मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन चित्तरंजन बाबू नहा धोकर एक थाली में अपने कुछ कागज़ लेकर घर से निकल लिए। थैली में लेकर अपने कुछ कागज़ घर से लेकर निकल रहे थे तो विकास बोला, बाबूजी कहाँ जा रहे हो। चित्तरंजन बाबू बोले, बेटा बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। विकास बोला, आपको हो क्या गया है, कल आपने पासबुक और घर के कागज़ ले लिए, आज अचानक से आपको पैसों की क्या ज़रूरत हो गई। बुढ़ापे में कहीं और नए शौक तो नहीं पाल लिए, इतनी भी ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेते। चित्तरंजन बाबू बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा। याद है तुम्हें, नौकरी से पहले तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज़्यादा होती थी तो तुम्हारी माँ थाली से रोटी मेरी थाली से रोटी तुम्हारी थाली में रख देती थी। और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलती हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर चित्तरंजन बाबू बड़े कॉन्फिडेंस के साथ घर से बाहर निकल गए। चित्तरंजन बाबू शाम तक घर नहीं आए तो प्रभा जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 5:30 बजे चित्तरंजन बाबू घर आए। प्रभा जी के लिए 2 सूती की साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, प्रभा कल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, ये लो तुम्हारी सभी साड़ी पुरानी हो गई है ना, और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुम्हें कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभा जी बोले, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्यों बात को बढ़ा रहे हो। चित्तरंजन बाबू बोले, नहीं, बात तो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे उनका निदान मिल गया है। प्रभा जी हैरानी से उन्हें देखने लगे और बोली, आप क्या करने वाले हो। चित्तरंजन बाबू मुस्कुराकर बोले, इंतज़ार करो, शाम में जब तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल अपनी एनिवर्सरी पर बनाया करती थी। शाम में जैसे ही चितरंजन दफ्तर से लौट कर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए चितरंजन बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। विकास बोला, बाबूजी अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपने कमरे में कर बैठिए। चितरंजन बाबू बोले, ये घर मेरा है, ये सोफ़ा मेरा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए। तभी पुष्पा कमरे से बाहर आई, बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग ढंग बदले हुए हैं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे। चितरंजन बाबू हंसकर बोले, आज तक अपने बेटे के सामने एक आज्ञाकारी बेटा और संस्कारकारी पति और पिता बनकर रहा, जब मेरी औलाद ऐसी बनी तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रभा जी ने चितरंजन बाबू को रोकने की बहुत कोशिश करने लगी, परंतु आज चितरंजन बाबू रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिलेशन को बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया वो आज हमारी रोटियां गिन रहा है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने को पोंछते भीगता था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भीगता है और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन लिया, अच्छा पिता और अच्छे पति होने की इच्छा जो रखता हूँ मैं। विकास बोला, घुमाकर क्यों बात कर रहे हो बाबूजी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप।
तो ऊपर के दोनों कमरे का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें या मुझे महीने के 20,000 रुपये देने होंगे, या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी, तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से चितरंजन बाबू को देख रहे थे। चितरंजन बाबू प्रभा जी से बोले, अरे प्रभा, खीर बनाई है या नहीं? आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तो ऐसी खीर बनाओगे स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। प्रभा जी ने चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। चितरंजन बाबू एक चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खीर खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। विकास और पुष्पा चुपचाप अपने कमरे में चले गई। पुष्पा बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो दूसरी जगह रहते हैं। विकास बोला, बाहर कितनी महंगाई है, तुम्हारे पता है, घर का किराया 25 से 30 हज़ार है, ऊपर से राशन पानी, कैसे करेंगे घर में? कम से कम चावल और आटा गांव से आता है, और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा वैसा ही होगा। अगर तुम पहले से ही संभल जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठाठ से चितरंजन बाबू खाते और पोती को खिलाते और हमेशा प्रभा जी से कहते हैं, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। ना जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या फटे हाल और क्या भूखी जाओगी। प्रभा जी भी सोचने लगी कि सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या दिया। चितरंजन बाबू ने अपनी आधी संपत्ति बूढ़े लोगों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, ताकि फ्यूचर में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और चितरंजन बाबू को जो करना था वो कर चुके थे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसलिए आज जो ये स्टोरी है, ये यही है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कभी ना कभी धोखा दे ही जाते हैं। तो फिर वही है कि जैसे अब कल को हमारे ऊपर भी बुढ़ापा आना है, तो हमें भी संभल कर रहना चाहिए। अपनी जो संपत्ति है उसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से उसको एडजस्ट करना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको सेव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जाके हमें भी ऐसी जो सिचुएशन है उसको फेस ना करना पड़े। आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय पेज। थैंक यू।